दोस्तों, भारत के लिए वीटो पर महा ऐलान हो गया है। एक तरफ जहां यूएन ने अब खुद ऐलान कर दिया कि भारत को वीटो पावर दे दो, जो कि भारत के लिए अब एक बहुत बड़ी खबर निकलकर अच्छी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने ऐसा कुछ किया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। बता दें कि चीन ने अब रोबोट सैनिक तैनात कर दिए हैं। क्या है पूरी खबर, इन दोनों खबरों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, आज 90 देश भारत के समर्थन में आ चुके हैं। पूरी दुनिया यह जान चुकी है कि यूएनएससी में बदलाव करना जरूरी है और भारत समेत और भी देशों को वीटो पावर दी जाना जरूरी है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि बहुत ही जल्दी यूएनएससी में बदलाव हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज उन देशों में से एक है जिनका विश्व को एकजुट बनाए रखने में सबसे ज्यादा रोल है, लेकिन जिसकी वजह से आने वाला फ्यूचर आज से ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि भारत भले ही पहले उन देशों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन आज भारत बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका है। दुनिया में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से आज भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल सकती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ और भी कुछ ऐसे देश हैं जिनको यूएन की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर भारत का नाम लिया और भारत की बहुत सारी तारीफ की, जिसकी वजह से सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार के राज में भारत को एक अलग ही ताकत मिल चुकी है। भारत अब बहुत मजबूत हो रहा है और अगर अब वीटो पावर और स्थायी सदस्यता भारत को मिल गई तो यकीनन भारत दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सभी देश चाहते हैं कि यूएनएससी में बदलाव किया जाए। ऐसे में अब यूएन में बदलाव करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों ही यह चाहते हैं कि यूएन में जल्द से जल्द बदलाव हो, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारत को जल्दी यूएनएससी ने वीटो पावर और स्थायी सदस्यता मिलने वाली है, क्योंकि अब ऐसे में भारत का साथ देने के लिए सभी देश आगे आ गए हैं और सभी देश यूएनएससी में बदलाव करने की डिमांड भी कर रहे हैं। अब आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं। अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं कि चीन ने क्या कुछ किया है। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि जीत हासिल करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है और अब यही काम वह भारत चीन सीमा पर भी कर रहा है, क्योंकि चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए रोबोट सेना तैनात कर दी है और वह भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि एआई तकनीक से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है, जिनका निशाना बहुत ही सटीक है और ये पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर देते हैं। बताया जा रहा है कि चीन अब सीमा पर मशीन गन लेस सेना की तैनाती कर रहा है, जो पूरी तरह से एआई तकनीक से लैस है। ये रोबोट बहुत ही ताकतवर होंगे, जो गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में चीन की रोबोट सेना को लेकर जब चीन से सवाल किया गया तो उसने कहा कि सीमा पर -20 डिग्री का तापमान उसकी सेना के लोग झेल नहीं पा रहे हैं और उनकी सेहत खराब होती जा रही है और इसी के चलते उसने ये कदम उठाया है। ऐसे में चीन की इस मंशा के पीछे उसकी सेना की सेहत है या नहीं, इस बारे में तो अभी फिलहाल अंदेशा लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो सही है कि चीन के सिपाहियों में भारतीय सैनिक जैसी ताकत तो नहीं, जो सियाचिन जैसे एरियाज में खून जमा देने वाली ठंड में भी भारत माँ की रक्षा करते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि आपका खून भी जम जाए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिक यहाँ तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है। उधर यूनाइटेड नेशन में भी मीटिंगें चल रही है। उस मीटिंग में चीन ने अपनी इस वीटो का उपयोग करके कुछ ऐसा बवाल खड़ा किया जिससे अमेरिका और भारत दोनों को नुकसान है। यूनाइटेड नेशन जिस चीज के लिए बना है वह काम तो नहीं करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो वीटो धारक देश है वे अपने वीटो के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते हैं। इस बार क्या किया है वह हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे डिटेल में, लेकिन एक और खबर के बारे में इस वीडियो में बताएंगे और वो यह है कि अमेरिका व्हाइट हाउस से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उस व्हाइट हाउस में मौजूद थे।
दोस्तों, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में पाकिस्तान भारत के हाथों पूरी तरह से हार गया। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने यह मन बना लिया था कि किसी भी तरह से भारत को युद्ध में हराना है, जिसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और उसका एक टुकड़ा बांग्लादेश के रूप में सामने आया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के अंदर रिसर्च की टीम बनाई गई और उनको यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई कि कैसे पाकिस्तान भारत को हरा सकता है। इस टीम ने कई साल के अध्ययन के बाद रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब तक भारत को आतंकवाद के जरिए कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक कभी भी पाकिस्तान भारत से युद्ध में जीत नहीं सकता। इसी के बाद भारत के कश्मीर में आतंकवादियों का अटैक शुरू हो जाता है। पाकिस्तान से होने वाले अटैक सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं बल्कि मुंबई तक पहुंच चुका है और केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवादियों के टारगेट पर आ चुका है। उधर पाकिस्तान के आतंकियों को दुनिया भर से प्रतिबंधित करवाने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को अपने वीटो के जरिए खारिज करवा दिया। दरअसल भारत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर का बहुत बड़ा हाथ था। अब इसी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित करवाने के लिए भारत और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में संयुक्त रूप से प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन की वजह से यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। लेकिन यह आतंकी दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भारत और अमेरिका दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस आतंकवादी को जल्द से जल्द एक्सपोज कर दिया जाए। साथ ही इसे पकड़ने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा गया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से इस आतंकी को लेकर भी दावा किया गया है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब चीन ने फिर से अपनी वीटो को लगाकर इस आतंकी के पक्ष में पूरी दुनिया को सबूत दे दिया है कि यह आतंकी अभी जिंदा है। वहीं इन सब बातों की वजह से यूनाइटेड नेशन में भारत के सब्र का बांध लगातार टूटता जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने किसी आतंकवादी के लिए अपनी वीटो का इस्तेमाल किया हो, बल्कि चीन हमेशा ही अपनी वीटो का गलत इस्तेमाल करके इसी तरह के बड़े बड़े आतंकवादियों को बचा लेता है। अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल अमेरिका के व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संचार अधिकारी जॉन किर्बी ने भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा है तो यह भारत पर निर्भर है। तो वहीं भारत ने शुरुआत में जब रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी करना शुरू की थी तो उस वक्त यूरोपीय और पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, लेकिन भारत इन देशों के प्रतिबंध से नहीं डरा और लगातार क्रूड ऑयल की खरीदारी करता रहा और इसी का नतीजा है कि अब व्हाइट हाउस भी भारत के पक्ष में आ गया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।